जी ये बच्ची का ऑपरेशन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। सुना दलमी गर्मी ने धुएं निकाले में है। गर्मी इतनी हो रही है, शदीद गर्मी हो रही है। दोपहर में गया वापस आया हूँ, यकीन करें मुझे होश नहीं था। अल्लाह ताला गरीब अवाम पर, अमीर अवाम पर अपना करम करे और कोई रहमत की बारिश दे दे। आमीन। वो ना पता क्या है कि बाबा जब तक हम एसी में बैठे रहते हैं ना, पसीने का पता नहीं चलता। जब इस टाइम हम बाहर आते हैं ना, हंडी चुला करते हैं, फिर वाकई गर्मी का पता चलता है। वाकई अपने वो जो गर्मी है ना अपना जलवा दिखा रही है। नहीं यकीन करो आप, बाहर बहुत गर्मी है। नहीं वाकई गर्मी मैं दोपहर काम से गया हुआ था, दरवाजे वगैरह पता करने गया था, दरवाजे अभी बन रहे थे। एक दो काम फिर और था, वो भी करके आया हूँ जी। वापसी पे बहुत गर्मी हो रही थी। जब आते हैं आपके कमरे में फिर तो सुकून हो जाता है, फिर तो ऐसे लगता है जैसे मरी में पहुंच गए हैं। मरी में पहुंच गया। लेकिन ये देखे ना, जून का महीना, जून के महीने ने एंड में तो उसने अपना जलवा दिखाना है ना। आज आखिरी दिन है, आज कल जुलाई शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तभी तो वो अपना जलवा दिखा रहा है ना, जून का महीना। पाइप हमारे पास दो थे, एक पाइप जो है वो छोटा है, उससे बड़ी मुश्किल से जो है ना आधा। ये क्या चक्कर है, पाइप क्यों लेकर आ रही है? ये पाइप क्यों लेकर आ रही है? पाइप वो कूलर में मैंने पानी डालना है। पाइप जरूरत है, मैं सोच रहा था गली में जहाँ तक पाइप जाता है, क्योंकि जो हमारा बड़ा पाइप है वो हमने उधर मोटर में लगा रखा है पानी निकालने के लिए गटर का। छोटा पाइप जो है ये अच्छा पाइप है, लाइफ टाइम चलने वाला है, इसलिए जो है मैंने फिर उसमें नहीं लगाया मोटर में। हमारे 3 पाइप थे ना। एक पाइप उधर गया है ना भाई मकबूल के, उधर काम हो रहा है ना, घर बना रहा है। वो वाला जो पाइप है ना भाई बिलाल का है, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से उधर सामने ईंटें वगैरह, तराई, मिसाला वगैरह बनाना था ना, इसलिए जो है वो पाइप मैं लेकर आया था। वो बहुत लंबा पाइप है भाई, बिलाल का है। हाँ जी, वो तो फिर अमानत है ना, तो ये अपना पाइप है। ये पास आपको ना यहाँ तक कर जाएगा, अपने गेट तक कर जाएगा। चलो जरूरत है आपको, आप कर लो काम, फिर मुझे वापस दे दो, मैं थोड़ा बहुत छिड़काव करूंगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं उठा लेता हूँ, क्या चक्कर है, क्यों खड़े हो गए हो? चल हट, आगे से हट, चल। मैं हट रही हूँ। मैं तो आपको ये कह रही हूँ ना, उधर फ्लैट पे गई थी ना सैना बेटी, उसको तेल नहीं मिला। मैं कह रही हूँ मुझे पता है काम पे रखा हुआ है, मैं उधर से उठा के ले आती हूँ। पहले ये पाइप वाला काम कर लो जो करना है, मैं फिर जाके देखता हूँ, मिलता है तो मैं ले आऊंगा। आप भरो कूलर में पानी, मैं जाके तेल देकर आता हूँ आपका। इधर से ये आप ना उछाल देना, हम ले लेंगे। ठीक है जनाब सरकार। कटर भर गया था, अभी मोटर चलाई है, ये बड़ा मसला है हमारे इस तरफ। अब स्पेशल पानी निकालने के लिए यहाँ पे मोटर लगाई है। आगे मैं मजीद नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ। यहाँ पे पाइप डाला हुआ है, इधर से सुराख करके पाइप खेतों की तरफ पानी को हमने मोटर के जरिए भेजना है। मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ उस साइड पर कि हमने जो है ना क्या तरतीब बनाई हुई है। क्योंकि पहले यहाँ पे इतना पानी पानी खड़ा होता था, मच्छर वगैरह होते थे, जिसकी वजह से जो है ना गंदगी, आलूदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए जो है ना यहाँ पे गटर बनाकर यहाँ पे मोटर रख दी गई है। जब पानी गटर भर जाता है फिर मोटर चला देते हैं, उधर निकल जाता है खेतों में। और जिनका रकबा है, ज़मीन है, उनसे इजाज़त ली हुई है, उनको बोला हुआ है, उन्होंने कहा जी ठीक है, जब आपका गटर भर जाया करे आप बेशक पानी इधर छोड़ दिया करें, क्योंकि हमारा वैसे भी इधर घास वगैरह लगा हुआ होता है, घास को पानी लग जाता है, हमारे यानी कि घास को फायदा ही होता है। इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो शाम की सुर्खी देखें, सूरज गुरूब हो रहा है और मंजर देखें कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है। ये हमारी बंद वाली साइड है, सरकारी बाग खजूरों का लगा हुआ है, सामने ये खजूरें लगी हुई हैं। इधर पानी छोड़ दिया है पाइप यहाँ पे लाकर, और ये जहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है, जहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है ये घास क्या बोलते हैं साबिर भाई, घना घना भी हो गया है और हरा भी हो गया है। वहाँ पे देखो वो बिल्कुल बंजर सी लग रही है, यानी कि कम लगा है ना उधर पानी। हमारा इधर पानी ज्यादा लगा, इसलिए जो है जल्दी जल्दी से जो है ये उग रहा है और माशाल्लाह से हरा भी है। तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ आप देख लो, वहाँ घास जल गया है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन पानी वैसे ही लगा। गर्मी ने तो बुरा हाल किया हुआ है। फिर एक और भी मैंने जो है ना प्लान बनाया हुआ है। प्लान ये है कि जब मालिक बोल देंगे कि सदीक भाई अब यहाँ पे पानी आपने खेतों में नहीं छोड़ना, इसका भी बेहतरीन हल मेरे पास है। क्योंकि जो हमारा टुकड़ा पाइप का लगा हुआ है ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना ही टुकड़ा और ले लेंगे, पाइप इसके साथ जोड़ लेंगे। जब हमारा पाइप जुड़ जाएगा इसके साथ का डबल हो जाएगा, पाइप हमारा उधर चला जाएगा सामने, वो खाला है गंदा, यानी कि खाला, आगे पानी चला जाया करेगा। ये प्लान बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने मना नहीं किया। वो कह रहे हैं ठीक है, हमारे इधर क्योंकि खेत में पानी लगता है, आप इधर छोड़ दिया करें। कोई इतराज भी नहीं कर सकता, ये सरकारी नाला है, जी जी, मोहल्ले का पानी इधर से ही गुजरता है, बस हमें एक पाइप का टुकड़ा ही लेना पड़ेगा। चलें उधर, ये ना पाइप लीक हो जाए, क्योंकि उसमें से पानी गिर रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये पता नहीं ये पाइप का ये जी जी दीवार के साथ नहीं रखा करो, दीवार कहीं, इसलिए तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो है ना ईंट रखें। ये ईंट रखते हैं ताकि पाइप इधर उधर ना हो। चलें भाई साहब, यहाँ तक जो है पानी हमारा लगा हुआ है।
उधर जो है उन्होंने अपनी तरफ से लगाया हुआ है गंदा पानी खूह का निकाल के, लेकिन जहाँ तक हमारा पानी है ना वो जगह हरियाली हरियाली और यानी कि तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है घास कर रहा है और बहुत जल्दी ये हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से पता नहीं ये खुद इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं बेचते हैं। चलें आओ चलते हैं। मोटर की आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ पानी जो है बाहर फेंक रही है गटर में से। मगरिब की नमाज अदा करके जी मैं पहुंच गया हूं। अहमद अली भाई और हम जा रहे हैं रोटी लेने बाज़ार से, क्योंकि हमने जाना है सुबह ही सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुल्तान निकलना है। अल्लाह ताला खैर करे। चलें सरकार। ये लाइटें शाइटें ये कब लगवाई है? मैं तो आज देख रहा हूँ। ये शौकत भाई की गाड़ी है। अच्छा ओहो मैं भूल गया, मैं समझा शायद ये हैदर अली जो चलाता है वो गाड़ी है। शौकत भाई वाली गाड़ी इसको ज़रा ना साफ़ सुथरा चमका के रखा करो, वरना पता है ना फिर आप ही का ठीक है ना, तेरे दोनों कान खींच देगी पकड़ के। हाँ जी रोटी होगी है तैयार? हाँ जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। देखा? ओहो माशाल्लाह सुभान अल्लाह आपने किया। वो भी हंस रहा है। क्या हो गया है? क्यों हंस रहा है? सालन गिर गया इसलिए हंस रहा है? ये जी हमारा मजाक उड़ा रहा है आपका बेटा, इसको समझा लो। नहीं भाई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, तो वो सालन गिरा ना बहुत बड़ा और जाना ना उसके पीछे छुप गई। भाई बाबा ने वीडियो बनाने लगे इसलिए वो हंसने लग गया। मैंने जाना बापी ने मेरे पीछे छुप गया। हाँ जी क्यों हंस रहा था? नहीं बुरी बात, क्लच नहीं देना, यही रखो घूट के क्लच। बुरी बात बप बप बुरी बात। ये जी कहना नहीं मानता, आपने इसको लाड इतना। क्या है? बैठ जा आराम से, स्प्रिंग लग रहे नीचे, यहाँ बैठ जा आराम से। मुंह पे क्या लगा रखा है इसने? कोई आम शाम खाया है? हाँ जी भाई वो ना आप आम लेके आए हुए थे ना, तो सब बच्चे खा रहे थे ना, सुखराबाजी ने इसको भी दिया, इसने खाया, मैंने इसको नहलाने के लिए लेके जा रही थी। ये नहीं वीडियो बनाने देगा? ठीक है सरकार मैं ले चलता हूँ रोटी और पानी का। सुना उधर कूलर भेजा हुआ है? हाँ जी कूलर गया हुआ है और गिलास भी? हाँ जी आप ना ऐसे रखे ना। मैं जी ठीक है मेरा असल में कैमरे पे नजर है, मैं अब सही करके रखता हूँ। हाँ आप जी खाना जी लेकर मैं पहुंच गया हूँ। भाई साहब ने और मैंने मिलकर खाना है खाना। हमाचे पे रखता हूँ, मैंने आज इधर सोना है, हमाचे पे इधर सेटिंग की हुई है। ये लो भाई साहब पकड़ो बिस्मिल्लाह। पानी कूलर शूलर हुआ पड़ा है ना रेडी? चलो जबरदस्त आ रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने आपके साथ ही खाना खाना है। ये कूलर जी लेकर आए थे बाजार से प्लाट के लिए, ले आओ उधर ही। फिर तंग होते हैं बार बार उधर से बोतल मंगवाते हैं, मैंने कहा इसलिए जो है ना कूलर एक छोटा ले लेते हैं यहाँ पर रखने के लिए। चलो जी बिस्मिल्लाह। टाइम हो रहे हैं 4:44। सुबह हो गई है। चलता हूँ दरवाज़ा गेट बजाता हूँ, क्योंकि आज मैं सोया था भाई साबिर की तरफ। गपशप रात करते रहे हैं, नमाज की तैयारी करते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, घर वालों को भी साथ में उठाते हैं। घर से जी मैं निकलने लगा हूँ, सूरज निकल आया है, मौसम तो ठंडा ठार है, लेकिन जैसे जैसे 8 बजते जाएंगे और गर्मी का जो सूरज जो है ना वो बोलता जाएगा। शदीद गर्मी हो रही है, यकीन करें आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्या हालात हैं गर्मी के। और इस गर्मी के दौरान ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, हैंडपम्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं। आप से गुजारिश मैं करता हूँ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, जिनको अल्लाह ताला ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, उन बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बहन भाई माली तौर पे कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला उनको इतना रिज़्क़ दे कि इंशाअल्लाह ताला वो भी एक दिन जो है मेरे इस कश्ती में कारवान में शामिल हो जाएं। और जो साहिब तौफ़ीक हैं, इस्तिक़ात रखते हैं गरीब की मदद करने की, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें। पानी का बहुत बड़ा सवाब है, यकीन करें मैंने कोई कमाल नहीं किया मुहर्रम में, कोई मेरा इसमें कमाल नहीं है, मुझे टके का भी सवाब नहीं है। यकीन करें मैं अपने दिल से कहता हूँ, उन बहन भाइयों का मुझ पे एहसान है जिन्होंने पैसे भेजे हैं, आपने पैसे दिए हैं तो मैंने सबील लगाई है, ये सारा जो सवाब आपको जाएगा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मेरी बस ये कोशिश होती है कि नाला होता है उधर से पानी गुजर जाता है, बस मेरा इतना किरदार है। अल्लाह ताला खैर करे जी। तैयारी हो गई है मुकम्मल, अब निकलते हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला खैर करता है, आमीन। वो ना हैदर के बाबा इसमें वो टूटी का पानी है, इसमें बर्फ़ है, जैसे जैसे खुलती जाएगी आपको जैसे प्यास लगेगी ना, पानी मिक्स करके ना आप पी सकते हैं। चलें अल्लाह पाक खैर करे। शुक्रिया के हाथ की रोटी जिंदगी रही तो फिर खाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात रही तो। इंशाल्लाह। फिलहाल दाना पानी मेरा हो गया मुकम्मल, घर से निकलता हूँ, 3-4 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी। अल्लाह खैर करे जी। चलें अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से लेके जाए, खैर खैरियत से लेके आए। अल्लाह पाक आपका जो सफ़र है ना वो आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, 2 बोतलें दे दी हैं मैडम साहब ने, 1 बोतल ये है, जी। 1 बोतल ये है। चलें ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ जी, क्योंकि कूलर में ठंडा पानी ख़त्म हुआ था ना, इसलिए मैंने इसमें टूटी का डाल दिया, ये बर्फ़ वाली बोतल दे रही हूँ।
और यकीन करें आप, कल जब बाबा जी से मेरा राब्ता हुआ, बाबा जी को मैंने बोला बाबा जी तैयारी मुकम्मल है आपकी? कहने लगा हाँ बेटा तैयारी मेरी मुकम्मल है, बंदा मैं गरीब हूँ, मेरे हालात आपने देखे हैं, लेकिन मेरे राशन का कुछ करना। मैंने फिर उनको बोला बाबा जी राशन का भी इंशाल्लाह ताला आपका करके आएंगे, मुझे पता है आप गरीब बंदे हैं, आप हमारे साथ जा रहे हैं, आपके बच्चे का इलाज हो रहा है, लेकिन आपके ये राशन का ज़रूर इंशाल्लाह ताला बंदोबस्त करके आएंगे। अब निकलते हैं, जो काम करना है आपने मेरे साथ रहना है, आपकी दुआ की मुझे ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। जो पहले दिन से मेरी कश्ती में सवार हैं, मेरे कारवान में सवार हैं, आप बेशक मेरे साथ ताउन करते हैं, गरीब की मदद नहीं करते हैं, आप मेरे साथ रहें, मेरी रस्सी को ना छोड़ें, मेरे जो कारवान हैं इसको ना छोड़ें। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जब आप वीडियो को वॉच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं, तो उसका फ़ायदा जो है चैनल को होता है, आपके चैनल को। मेरा चैनल नहीं है या आपका चैनल है, आपने बड़ी मेहनत की इस चैनल पर, आप दिन रात मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला एक न एक दिन ये ज़रूर कामयाब होगा। ठीक है जी सरकार, फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मिलते हैं, एक बार फिर हाथ मिला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी फिर अकबर अली, हैं जी मानो जी तो भाई पुट्ठी हुई पड़ी है पीछे माटो हो गई सीधी। चलो ठीक है जी। सूरज जी निकल आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाय साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? तैयारी हो गई है? इंशाल्लाह 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, कपड़े शपड़े ले लिए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया बेटी कैसी हो? तबीयत ठीक है? गर्मी तो बहुत हो रही है, तो साज वाले पास होता है बहुत गर्मी है, ठीक गर्मी है, इतना ही गर्मी है। अब अल्लाह की रहमत हो गई है। ये देखें जी पहुंचे हैं, दरख्त माशाल्लाह हल रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठार। शाजिया बेटी की अमानत 10,000 रुपये का राशन, इसके अंदर आटा चीनी पत्ती ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है। ये इसके भाइयों के लिए और पीछे जो फैमिली रहेगी उनके लिए ये लाजमी मेरा हक बनता था, जो वादा मैंने इनके साथ किया था वो पूरा किया है। ऐसे ही ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जो वादा कर लेते हैं, जो ज़ुबान दे देते हैं, उससे फिर हम नहीं फिरने वाले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मकसद ये है, ये चीज़ें तो हैं अपना पेट भरने के लिए। हम जिस मकसद के लिए आए हैं, इस बच्ची को हमने इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर के पास लेके जाना है। इस बच्ची का करवाना है ऑपरेशन आज, क्योंकि पेमेंट जो है हमने डॉक्टर साहब को 7 लाख रुपए दे दी थी। आज का दिन दिया हुआ था, मुहर्रमुल हराम की मसरूफियत की वजह से, और डॉक्टर एक जो है कराची गया हुआ था, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन हमारा रुक गया था। आज की डेट मिली हुई है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करे। बच्ची को लेकर, इनके बाबा जी को लेकर, नाना अबू लगते हैं, और इनकी वालदा को लेकर निकलते हैं, सफ़र करते हैं, डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, हॉस्पिटल अपना दाखिला करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर जब बच्ची को लेने के लिए डॉक्टर साहब आएंगे, फिर बच्ची उनके हवाले कर देंगे और अल्लाह के हवाले कर देंगे। चलें बेटा, आपकी जो अमानत है ये रखवाते हैं अंदर रूम के अंदर। ये जी इनका घर है, ये आप देख सकती हैं। घर के कच्चे कमरे हैं और देहाती लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। चलें शाजिया बेटी। अच्छा, बाबा जी का भी मसला है बेचारे का। इनका जो है ना नाफ के ऊपर बहुत बड़ा, जैसे इसके मत्थे के ऊपर ये रसोली बनी हुई है ना, बाबे के पेट पे यानी कि नाफ के ऊपर बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। बाबा भी बेचारा चलने से भी कासिर है, इसका भी ऑपरेशन करवाना है। पहले शाजिया बेटी का ऑपरेशन करवा लेते हैं, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इसका ऑपरेशन हो जाए खैरियत से, फिर बाबा जी को जो है ना इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से, आपकी मदद से इसका ऑपरेशन करवाएंगे। बेचारा बाबा जी चलने से भी कासिर। मैं आपको दिखा देता हूँ। बाबा जी 1 मिनट, ये वाले देखें, बाबा जी की ना जगह निकली हुई है, यहाँ का ऑपरेशन होना है बाबा जी। बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੂ ਦੇਵੇ। आमीन। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को तरक्की देवे। अल्लाह उन्हां को भी बहू देवे जेरे साथ नाल तामन करने। असल काम तो उन्हें देने से। अल्लाह ताला उन्हां दे रिज़्क़ में मार बरकत पावे। आमीन आमीन। कराएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। हॉस्पिटल जी पहुँचाए हैं बच्ची को लेकर। चलो जी बेटा, चलो शाबाश। डॉक्टर साहब ने 8:30 बजे का टाइम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पूरे टाइम पे पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में। अब जो है बच्ची को एडमिट करवाते हैं। जहां पर पहले बच्ची को एडमिट किया हुआ था वहां पे मरीज़ बैठा है। हमने काउंटर पे जो है ना अपनी सारी तफसीलात वगैरह दे दी है इंशाअल्लाह ताला। जैसे अब अमला बताएगा वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। नाश्ता करने के लिए जी चौक पर पहुँचे। कितनी भाई साहब रोटी लाए हो? 4 रोटी लाए। अच्छा जी, अभी यहाँ से चने वगैरह लेते हैं और फिर बैठकर नाश्ता करते हैं। ठीक है। इन भाई के पास नान तो मौजूद है, लेकिन नान हमने खाने नहीं थे। वैसे 1 नान ले लेते हैं। चलो आपने अगर टेस्ट करना है तो कर लो, मुझे तो अच्छे चले ठीक है जी। गर्मा गर्म रोटी आ गई है। चने हमारे डले पड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा से मज़ीद इसको ना बढ़वा लेते हैं। इनको बोलते हैं 100 रुपये के कर देते हैं। 50 के दिए चने। पहले चेक करते हैं क्या। चने बेहतरीन है, आपको भी पसंद आएंगे अल्लाह करे, हमें तो पसंद है। चलो इंशाल्लाह चेक करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। भाईजान ने 100 दे कर दियो चने।
बड़ी प्लेट पा दो। ये वो वाले चने हैं जो हम भाई खुरम के घर, आपी रुबीना के घर खाते हैं। जब भी जाते हैं सुबह का नाश्ता जो है चीकड़ चने से करते हैं। पता नहीं चिकड़ चने होते हैं, पता नहीं कीचड़ छोले बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये जिन भाई के पास ये सेटअप है बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से इन्होंने ये जो है ना सेटिंग बनाई हुई है। बैठ के अब जी नाश्ता कर लेते हैं। 2 प्लेटों में बना दिया है। और ठीक है, घर में सब खैरियत है, अल्लाह ताला खुश रखे। चाय जी हमारी आ चुकी है जी माशाल्लाह से। नाश्ता करने के बाद जी चाय की बड़ी तलब होती है, जोर की, काफ़ी जोर की तलब लगी। तो मुझे तो वैसे नींद आ रही थी, भाई साबिर को मैं बोल रहा था, मैंने कहा यार चाय पी लेते हैं। फिर जैसे ही भाई डोनर आए हैं, इमरान भाई आए हैं, तो मैंने कहा चलें अब जो है ना इनका पहले टेस्ट दिया है, मतलब ये है कि वो अभी जाएगा, वो टेस्ट होने जाएंगे, क्रॉस मैच होगा खून का, शाजिया बेटी का और इस भाई का। आपका क्या नाम है भाई? राहील भाई का। बस मैंने कहा चले अब ये काम हो गया मुकम्मल। अब रिपोर्ट आएगी 4 घंटे के बाद। इतने जो है ना मैंने कहा चाय शाय पी के इनको भी छुट्टी देंगे, फिर जब बुलाना होगा फिर ये भाई आ जाएंगे। आ जाओगे ना भाई, मैदान से भागोगे तो नहीं? ठीक है जी। ये जी मुल्तान के अंदर कोयटा होटल है, बड़ा ज़बरदस्त। और जहाँ पे भी पठानों ने होटल बनाए हुए हैं चाय बड़ी माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास होती है। शाजिया बच्ची को लेकर तीसरी मंजिल पे जी पहुंचना है, पहुंच गई हैं, मैं अब पहुंचा हूं। देखते हैं जी किधर है बच्ची। ये जी इंतज़ाम है। शाजिया बेटी आ गई है जी ऊपर वाले वार्ड में। हाँ जी सुनाओ जी, उत्ते आ गई हैं? क्या कहने उत्ते जुल्लो? अच्छा चलो हुणी पहुंची हैं, चलो अल्लाह ताला खैर करे। साबिर भाई बताएगा डिटेल, शायद बिजी हैं जी। साबिर भाई जी भाईजान, अभी डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया था और उन्होंने बोला है कि 11 बजे जो है ना इंशाल्लाह इसकी सर्जरी शुरू कर देंगे। अब अच्छा। इसको ऊपर लेके आए हुए हैं, हमें यहाँ बैठने की चंद मिनट की इजाज़त है। उसके बाद इसकी सिर्फ अम्मी जो है ना इनके साथ रहेगी, फिर हम लोग नीचे चले जाएंगे। अल्लाह ताला खैर करेगा। तो अल्लाह खैर करे। फिर 11 बजे जो है ना इसकी सर्जरी शुरू होगी इंशाल्लाह। टाइम क्या हो गया है? और डॉक्टर साहब ने भी ऊपर भेज दी है। डॉक्टर साहब आ गए हैं हमारे, डॉक्टर हाँ जी अयाज अफजल साहब। और जो डॉक्टर साहब नशा वगैरह देते हैं वो भी आ चुके हैं। तो उसके बाद जो है ना इसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी इंशाल्लाह। बाबा जी अच्छी तरह से गले लगा के मिलना है, बच्ची को हौसला देना है, अम्मी ने भी हौसला देना है, इसको बोलना है कि भी परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना मेरी बेटी ने। हाँ जी, अल्लाह ताला इस बच्ची को कामयाब करे इसका ऑपरेशन। आप इसको हौसला दो ना कि भाई सरायकी में बताओ भाई परेशान नहीं थी ना, मैं तेरे नाल हाँ। आका अम्मा मेरे वास्ते दुआ करें। इंशाअल्लाह। रूम से जी हमें फ़िलहाल बाहर निकाल दिया है। हम समझ रहे थे कि भाई वालदा को अंदर रखेंगे, लेकिन वालदा को भी बाहर निकाल दिया है। अभी वो बेहोश करेंगे, बेहोश के बाद फिर सर्जरी शुरू करेंगे। अल्लाह ताला कामयाब करे। बाजी परेशान नहीं होना मेरी बहन, मैं आपका भाई हूँ, परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला से यही दुआ करो कि बेटी को जल्दी से अल्लाह ताला सर्जरी कामयाब हो जाए, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो इंशाल्लाह बच्ची ठीक हो जाएगी, क्योंकि माँ तो है, ज़ाहिर बात है, माँ तो फिर माँ ही होती है ना। परेशान भी हो रही है, ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तकलीफ़ है, उसको ठीक तो करना है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बिठाएं अपनी बेटी को, बिठाएं, इसको बोलें कि भी परेशान न थी वे, परेशान रोंदी जा खड़ी है वो शोदी रो भी रही है, खुश हो के। अल्लाह करे बस, अल्लाह में दुआ कर दिल में, अल्लाह मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। कितनी अजियत में है, तकलीफ़ में है। पैदल चल चल के बुरा हाल हो गया है। डॉक्टरों को 7 लाख रुपया जमा करवाया था पिछले हफ्ते, आज आए हैं तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया आप दें, जो दवाइयाँ लगेंगी, जो औजार वगैरह सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने हैं। फिर मैं गया बैंक पैसे निकलवाने के लिए। आगे है 1 जुलाई, सारे बैंक बंद पड़े हैं, परेशान खड़े हैं, अब क्या होगा देखते हैं। बहरहाल चलता हूँ, दोबारा जाके बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। भाई जी 1 जुलाई है, बैंक बंद पड़े हैं। अच्छा कुछ करते हैं, चले जी नीचे चलते हैं। यहाँ तो चले जी नीचे चलते हैं, यहाँ तो शदीद गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं है ना इधर। सफाई तो ज़बरदस्त है, इंतज़ाम भी अच्छा है, सिर्फ पंखा नहीं है। जहाँ भी बैठते हैं पंखे की बड़ी तंगी है। और यहाँ देखें नमाज़ पढ़ती हैं, इधर भी पंखा वगैरह नहीं है। चलो अल्लाह खैर करता है। ज़ोहर की जी नमाज अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्ची का जी अभी ऑपरेट हो रहा है, अल्लाह ताला अपना करम करे, रहम करे।
खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी बड़ी दुआ कर रहा हूँ, बाबा जी भी काफ़ी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस खैर करे, बच्ची का ऑपरेट जो है जल्दी से हो जाए और बच्ची का ऑपरेट जो है कामयाब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी बाबा जी, नमाज अदा हो गई है, जी हाँ, दुआ की है जी शाजिया के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्दी से अल्लाह ताला को शिफा दे। आमीन आमीन। आ जाएं, चलते हैं जी हॉस्पिटल की तरफ और जाके सूरत हाल लेते हैं, क्योंकि साबिर भाई उधर ही मौजूद हैं हॉस्पिटल में। हम फिर आ गए थे मस्जिद में, काफ़ी यानी कि सफ़र करके आना पड़ता है। इधर सुकून है, यहाँ पे पंखे वगैरह हैं और आराम से बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई नमाजियों के लिए कोई सहूलत नहीं है, ना ही जो वहाँ पे बैठे होते हैं उनके लिए कोई पंखों का कोई अच्छा खासा इंतज़ाम है। वैसे साफ़ सुथरा हॉस्पिटल ज़रूर है कि ना। काफ़ी माशाल्लाह से बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कोठियाँ हैं, घर हैं। बस कहीं कहीं पे जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे गंद है, लेकिन जो कोठियाँ घर वगैरह हैं वो साफ़ सुथरे हैं। भूख जी लगी हुई थी, दोपहर का खाना खाने के लिए आए हैं। दाल मूंगी बोलते हैं, माश, ये दाल माश है और साथ में भिंडी मंगवाई है, गर्मा गर्म रोटी आ गई है। पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इनका बिल कितना बना है। खाना जी खा लिया है। ऊपर हमने जहाँ पर बैठे थे पूछा भाई कितना बिल बनता है, तो वेटर भाई ने बताया जी 930 रुपये बनता है। हम बड़े परेशान हुए कि भाई 1 प्लेट भिंडी के लिए है, 1 प्लेट हमने दाल के लिए है, 5 रोटियाँ ली हैं, 930 रुपये बिल बनाया है। साबिर भाई ने आके नीचे टेबल पे पता किया है कि हमारा बिल इतना क्यों ज़्यादा बना है। बताओ भाई साहब। भाई साहब मैंने उनसे कहा है, 1 सालन मैंने भिंडी का लिया है, 1 दाल माश का लिया है, 4 रोटियां थी हमारी, 5 4 थी। हाँ जी, तो इतना बिल कैसे बना है? फिर उसने वेटर को नीचे बुलाया, उसने बोला सॉरी यार मैं भूल गया हूँ। मकसद अगर बात नहीं करते आके काउंटर पे तो हमें 300 रुपये की ठुक गई थी। सही बात है, यह है ना, ये बिल्कुल सही किया भाई साबिर ने जो है ना, नीचे आके पता कर लिया, हमारा 300 रुपये बच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जी। ये बच्ची का ऑपरेशन हो चुका है। 11 बजे सुबह के टाइम बच्ची को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए थे। अब जाकर जो है बच्ची को हमें दिखाया गया है। काफ़ी ही परेशान था मैं भी, वालदैन भी, कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, जैसे ही बच्ची को देखा है सुकून आया है, दिल को भी सुकून मिला है। पहले तो परेशान ही बैठे थे क्या हो गया है अभी तक, क्योंकि इन्होंने बोला था भी 5 घंटे लगेंगे, उस हिसाब से 8 घंटे अब तक जो है ना हो चुके हैं। अब जा रहे हैं मस्जिद में, ऑपरेशन हो गया है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बच्ची दिखाते हैं। पहले जाते हैं मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, 2 नफल साथ में शुक्राने के भी अदा करते हैं। फिर आके इंशाल्लाह ताला आपको हम बच्ची दिखाएंगे कि बच्ची जो है अब कैसी लगती है। अब दिल को सुकून भी मिला है। बाबा जी से, भाई साहब से भी जो है पूछते हैं, अब खुश हैं पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हाँ जी बाबा जी, खुश हैं अब? अल्लाह खैर करे। पहले काफ़ी परेशान थे। देख के मुझे भी तसल्ली हो गई है, सुकून आ गया है। इंशाल्लाह ताला जाके नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्राने के 2 नफल पढ़ते हैं, फिर आके इंशाल्लाह ताला बहन भाइयों को बच्ची दिखाते हैं। आ जाए, नमाज मगरिब अदा करके आ गए हैं। बाबा जी बड़ी मुश्किल से बेचारे आते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उम्र का तकाजा भी है। अभी डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, पता नहीं वीडियो देते हैं कि नहीं देते बनाने। चलें जी, सांस भी चढ़ गया है। अभी जी मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और अभी मैं गया था, बच्ची को देखा है मैंने, सारी सूरत हाल, बच्ची अभी बेहोश है। लेकिन मैंने 1-2 चीज़ें पूछी हैं तो उसने जवाब दिया है, लेकिन अभी बिल्कुल यानी कि होश व हवास में नहीं आई है। लेकिन डॉक्टर ऊपर खड़े हैं, मैं वीडियो नहीं बना सका। और उसको जो खून की बोतलें वगैरह लगी हुई हैं और चीज़ें भी, मुंह के अंदर कुछ चीज़ें वगैरह लगा रखी हैं, अब डॉक्टर बेहतर जानते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं वीडियो क्लिप लगाता हूँ, ये ना हो कि वीडियो यूट्यूब उड़ा दे तो वीडियो आप तक पहुँच ना पाए। इसलिए जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आज के वीडियो जो है ना बच्ची की नहीं लगाते, कल तक मज़ीद इंशाल्लाह ताला बच्ची में बेहतरी आ जाएगा। कल वाले व्लॉग में बच्ची को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और बच्ची के लिए जितना हो सके आप डोनेशन करें प्लीज़, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी ये बनी हुई है, डॉक्टरों ने अचानक और पैसे मांग लिए हैं। 7 लाख एक दिया है और आज बोल रहे थे जी 1.5 लाख रुपये हमें और दें। ये जो औजार वगैरह जो हैं ये जो है ना आपको खुद लेकर देने पड़ेंगे। अब जो है ना, मेरा बंदे ने मुझे बताया है कि काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बन गया है। 1 रात का रूम का किराया एसी वाले का 17,000 रुपये मांग रहे हैं। क्योंकि बच्चे की कंडीशन मैंने देखी है, तो मैंने अपने बंदे को बोला है कि साबिर भाई आप जो है ना इनको बोलें 1 रात के लिए हमें एसी वाला कमरा दे दें, बाकी 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, फिर वो बाद में देखा जाएगा। तो ये सूरत हाल है, थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है, आप मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। ये किसी
गरीब की बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची है, ये मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। थोड़ा ज़्यादा करके ज़रूर ताउन करें ताकि ये मेरी परेशानी कम हो सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, लेता हूँ आपसे इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सवाब की नीयत से, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बच्चे की सपोर्ट होगी हम अच्छे से अच्छे इसका जो आगे का ट्रीटमेंट है, क्योंकि बता रहे थे डॉक्टर 3 से 4 मरतबा तो जो है हमने इसको चेकअप करवाना है, काफ़ी पैसे लग जाते हैं। फ़िलहाल जी लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।